रांची के प्रेस क्लब में विस्थापित मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर के सभी जिले से विस्थापित के सदस्य आए, जहां उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। साथ ही हजारीबाग जिले के बड़कागांव के जो स्थापित सदस्य हैं, उन लोगों ने भी अपने मुद्दे को परखर तरीके से रखा। तो आइए आगे सुनते हैं भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और विस्थापितों ने क्या कुछ कहा। पांडव जी हैं, उधर ज्ञानाथ पांडे जी हैं। ये लोग सिमरिया में एक गरमजरुआ जमीन का जो रसीद कटना बंद हुआ, रसीद कटना चालू हो, रहती की तरह मान्यता मिले। और ये सवाल केवल चतरा जिला का नहीं, पूरे राज्य का है। उसके लिए भी 21 महीनों से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और 19 तारीख को कॉमरेड अर्जुन कुमार, ज्ञानाथ पांडे, महेश पारो, जो भारतमाला रोड के नेता हैं, इन लोगों के नेतृत्व में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ विस्थापितों का। वो बड़कागांव, हजारीबाग जिला के बड़कागांव के खुदवा गांव में 700-800 लोग जीते थे। वहीं पर लोगों ने तय किया है कि 24 मार्च को हम लोग जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं बटेश्वर मेहता जी, इधर गणेश महतो जो हमारे बोकारो के नेता हैं, हकीम जी हैं, मोहम्मद हकीम जो खतियानी परिवार के नेता हैं। मैंने कहा प्रफुल्लिंदा जी जो सीपीएम के हैं, नमन जाकर, ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भरदुल भुइयां, जो हुल क्रांति दल के सचिव है, ये सारे लोग आज बैठे हुए हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि 16 फरवरी को हम लोग मिल करके एक सेमिनार करेंगे यहाँ पर। और सेमिनार में 24 जिला के लोग उपस्थित होंगे। और उस दिन तय करेंगे हम 4 जत्था निकालने का पूरे राज्य में। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का एक, दक्षिणी छोटानागपुर और ये क्या बोलते हैं कोल्हान का एक पलामू प्रमंडल, और एक जो निकलेगा संथालपन्ना। 4 जत्था निकालेंगे और वो 24 मार्च की तैयारी करेंगे। 24 मार्च में हमने कहा कि झारखंड के 24 जिला के लोग, संख्या जितना जिस जिला से हो, हम 50,000 लोग, ये विधानसभा जब चलता रहेगा, हम 24 मार्च को आएंगे। हमारे हजारीबाग चतरा से पैदल आएंगे, दूसरे जगह से भी पैदल आ सकते हैं, बगल में रामगढ़ वगैरह से। और बाकी दूर के जो जिले हैं वो बस से, गाड़ी से सब लोग आएंगे, रेल से आएंगे। और हम तब तक रांची में रहेंगे जब तक कि हम लोगों की जो मांगे हैं, वो रघुवर दास ने जो 23 लाख हेक्टेयर जमीन को जो भूमि बैंक में डाल दिया है, उसको रद्द करो। फिर से गरमजरुआ जमीन सबका शुरू करो रसीद काटना, और उसको रहती की तरह मान्यता दो। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करो। इन तमाम मांगे की जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, आपको ये पूरा जो आपका अडानी को मिला है कोल ब्लॉक, अडानी इंटरप्राइजेस को, उसको रद्द नहीं होता है। गरमजरुआ जमीन का जो भूमि में वो नहीं रद्द होता है, तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे रांची में। और यह है आज हम लोगों ने तय किया है। चलिए, आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या मिलता है, क्या देखिए, हम लोग को जो बड़कागांव से आए हुए हैं, जो आज पूंजीपति को बिना ग्राम सभा का असहमति के बिना, सहमति एक जगह कहीं नहीं हुआ है। जो अफसर लोग जो है, प्रशासनिक लोग जो है, वो मनमाना तरीका टेबल पर कर करके कंपनी का प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। ग्राम सभा किए तो ये किए, वो किए, फलाना ठिकाना कर रहे हैं। तो इसका हम लोग विरोध करने के लिए, जानकारी देने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि एनटीपीसी का जो रघुवर दास ने, हेमंत सोरेन ने जो दे दिया, खनन के लिए दे दिया है, न वह जमीन एनटीपीसी लिया है न और कुछ किया है, तो फिर खनन के लिए सामान क्यों भेज रहा है? एक मतलब मेथी के लिए न ग्राम सभा हुआ न आम सभा हुआ, कुछ तरह से नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि जमीन नहीं दी है और उस पर भी खनन करने के लिए सामान एनटीपीसी गिरा रहा है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और वो मनमाना कर रहा है तो मनमाना नहीं होने देंगे। विचार जो है, जब एनटीपीसी की जमीन नहीं लिया है, वो सामान गिरा रहा है। झूठा हम लोग पर कम से कम 500 से 600 आदमी पर एफआईआर किया है, केस किया है। ग्रामीण को जमीन नहीं दिया तो आवाज तो उठावे करेगा, विरोध करेगा। जब जमीन नहीं मिला तो आप खनन कहाँ कर रहे हैं? तो इसका हम लोग प्रेस
कंपनी से आए हैं जानकारी देने के लिए, और आपका मार्फत से हम चैनल के मार्फत से हम हेमंत सोरेन के भी कहते हैं, जब चुनाव नहीं हुआ था तो अब जल जंगल जमीन का रक्षा का बात कर रहे हैं, और आज जल जंगल जमीन का रक्षा करने छोड़कर जल जंगल जमीन को उजाड़ने के लिए पड़े हुए हैं। तो ऐसा मत कीजिए हम हेमंत जी कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग बिना जमीन का दखल हो जाएंगे तो आपको भी बेदखल कर देंगे सत्ता से। ये सब चुनौती देते हैं हेमंत सोरेन जी को। तो आप लोग का जो सत्र में चलेगा कुछ दिन में फरवरी में सत्र चलेगा, उसका भी आप लोग हम लोग बड़का गांव से, गोंदलपुरा से, हजारीबाग से, विभिन्न जिलों से हम लोग तय किए हैं। वहाँ से पैदल यात्रा, ट्रैक्टर से, हम लोग किसान हैं, ट्रैक्टर यात्रा करके विधानसभा हम लोग घेरेंगे और कहेंगे कि गोंदलपुरा कोल ब्लॉक जो अडानी को आवंटन किया है वो रद्द करें। एनटीपीसी का जो आवंटन है, जब एनटीपीसी जमीन नहीं लिया है तो जब एनटीपीसी कैंसिल हो, वहाँ से हटे। विचार कंपनी का ऑफिस जब खुला नहीं हुआ विचार का, तो विचार का कंपनी का ऑफिस को पुनः उठावे और हम लोग को मजबूर नहीं करे जनता को। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार, करमपुरा बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष। आप कहाँ से हैं? आप बता हम लोग एक ही है, हाँ एक ही बात भैया थोड़ा हम लोगों ने 3 नवंबर 2003 से आंदोलन शुरू किया है, जो आज 22 साल हो गए और तब से आंदोलन कर रहे हैं। कई कंपनियां, कोल कंपनी जो है ये खनन के लिए हमारे क्षेत्र बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा ग्राम में करना चाह रही है। अभी जो प्रस्तावित है वह गोंदलपुरा कोल ब्लॉक का, वो अडानी का है। बगल में मोतरा कोल ब्लॉक का ये आपका JSW का है, बादम में आपका NTPC का है। तो ये सभी कोल कंपनियों को विरोध में हम लोगों ने 12 मार्च 2023 से एक धरना शुरू किए हैं, जो आज 641 दिन हो गया है। और हम लोग को एक ही कहना है कि जल जंगल जमीन से जीविकोपार्जन होती है, इसलिए यहाँ की जनता 1 इंच जमीन नहीं देगी। और वहाँ की जो जमीन है वो बहुफसली जमीन है। 2013 कानून में हमारी केंद्र सरकार ने बनाया कि बहुफसलीय जमीन में एक भी कोई उपजाऊ जमीन को कोई कोल खनन कंपनी नहीं लगेगी, कोई कंपनी नहीं लगेगी। और इसके लिए वह बहुफसलीय जमीन है गोंदलपुरा का जमीन। वहाँ पर हमारे प्रभावित गोंदलपुरा कोल ब्लॉक में 5 गांव है। गोंदलपुरा है, गाली है, बलोदर है, खुलांग है, हाहे है, रुद्दी है। इस तरह से सभी लोग प्रभावित हैं और सभी लोग, हम लोग आज 641 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं और एक भी कोल कंपनी को हम लोग जमीन नहीं दिए हैं, न आगे देंगे। तो क्या लगता है, सरकार क्या लगता है, सरकार से बातें हुई? हाँ, सचिव से, किसी के अधिकारी से? हाँ, सरकार हमारा, जब हेमंत सोरेन अभी भी वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और पहले भी थे, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। वो सिर्फ आश्वासन दिया कि आप लोगों ने जोर लगाइए, हम आपका साथ होंगे। अभी तक वह कुछ नहीं कर रहा है। और 1 जनवरी को ये निकाला है बड़ा सा पेपर में कि झारखंड के लिए एक नई सौगात। तो नई सौगात क्या किया, जब वहाँ का जनता को हटा देगा और लिखा है कि मोतरा कोल ब्लॉक और बादम कोल ब्लॉक को अपने कैबिनेट में पास कर गया, ये झारखंड का सौगात है। अब बताइए झारखंड का सौगात कैसे रहेगा? झारखंड के लोग जब विस्थापित हो जाएंगे, झारखंड के लोग वहाँ रहेंगे नहीं, तो हमारा वो कोयला निकालने से क्या बेनिफिट होगा? हमारा जंगल का पर्यावरण दूषित हो जाएगा। ऐसे भी बीमारी से मर रहे हैं लोग। तो बताइए कि ये हमारा सौगात कैसी सौगात है? ये सौगात तो बहुत गड़बड़ सा सौगात है। इसीलिए हम लोग को आज एकदम निर्णय लिए हैं कि 1 इंच जमीन किसी कंपनी को नहीं देंगे और न ये पर्यावरण हमारा जब भी है इसका दूषित नहीं होने देंगे। जल जंगल जमीन से जीविकोपार्जन करती है, वहाँ की जनता वह जमीन से खुशहाल है। और जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी अपना पेमेंट उठाते होंगे, लेकिन उसको अनाज ही खाना होता है। इसलिए अनाज
आज जो भूमि है उस भूमि को उत्खनन के लिए, कोयला खनन के लिए किसी को देना, आवंटन करना ये गैर कानूनी है। क्या आगे का रणनीति क्या होगा अगर ये मामला का पूरी तरह से कुछ नहीं सरकार ने संज्ञान में रखे? कि आगे का रणनीति आप लोगों की? हाँ, रणनीति है कि जब तक हम लोग जमीन नहीं देंगे तब तक वो कोयलरी कोल ब्लॉक नहीं खोल सकता है। इसलिए हम लोगों ने शपथ लिया है जब तक कोल ब्लॉक आवंटित है अडानी, जेएसडब्ल्यू, एनटीपीसी, उसका आवंटन रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन रद्द रहेंगे और चलता रहेगा। ये श्रीकांत निराला, ग्राम गोंदलपुरा, प्रखंड बड़का गांव, जिला हजारीबाग, झारखंड, गोंदलपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया।